तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सेल हमारे पास में क्या चीज है। तो एक सेल जो हमारे पास में होता है, ये सेल एक्चुअली में एक डिवाइस होती है हमारे पास में। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस व्हाट वी डू, हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी के अंदर में। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे और हम जो केमिकल्स हैं उनको सेपरेट करने का काम बेसिकली करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इवेंचुअली गेट कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये एक इस टाइप का सेल होगा जिसमें ये फंक्शन परफॉर्म होगा। दूसरा जो सेल होगा जिसके अंदर में हम लोग केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे। तो इफ यू आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ये हमारे पास में एक अलग टाइप का सेल हो गया। और यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करवा रहे तो वो हमारे पास में अलग टाइप का सेल हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर हैविंग द गैल्वेनिक सेल और द वोल्टेज सेल। तो अब गैल्वेनिक सेल वोल्टेज सेल के अंदर में क्या है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब समझना चाहिए हमें। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि दे हैपन एट देयर ओन। ठीक है, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जो कि अपने आप से होते रहेंगी। एक बार आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, इट विल कीप ऑन गोइंग। so if this thing is happening then it will be called spontaneous chemical reaction। जैसे भाई आपको किसी से प्यार हो गया, तो अब वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। उसके लिए बार बार आपको कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ द स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से हमारे पास में केमिकल रिएक्शन भी है जो कि अपने आप से चलते रहती है। ऑलराइट, वहीं यदि हम लोग इसकी बात करें तो जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के अंदर में बेसिकली क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो होगी, ठीक है, इस केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग सेल यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग वॉचेस के अंदर में जो सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास में रिमोट है, आपके पास में टीवी का रिमोट है, आपके पास में एसी का रिमोट है, तो इन सब के अंदर में भी आप क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट इसी सेल का यूज कर रहे हैं। मतलब इसी टाइप के सेल का हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में। दूसरा हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक को यदि आप सेपरेट करो तो इसके दो मीनिंग है। एक तो आपके पास में है इलेक्ट्रो, ठीक है भाई, और दूसरा आपके पास में क्या होता है, लाइटिक। तो लाइटिक का मतलब क्या हुआ, लाइटिक का मतलब हुआ कि भाई स्प्लिट करना, ठीक है, या तोड़ देना। और इलेक्ट्रो का मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट। तो अब इस सेल के अंदर में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है अपने पास में, ये वो रिएक्शन है दे विच रिक्वायर्ड अ ड्राइविंग फोर्स। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो इनको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन जो एक बार स्टार्ट होने के बाद में खुद से होती रहे तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। वो केमिकल रिएक्शन जो एक बार आपने स्टार्ट कर दी और कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया तो केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी। देन यू अगेन नीड that particular force to carry out further reaction. Alright, so that reaction will be called spontaneous chemical reaction। ठीक है, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स का काम करने वाला है वो कौन करने वाला है, वो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट करने वाला है। तो दिस इलेक्ट्रिक करंट विल एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड विल कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वी आर कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी के केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए बेसिकली उसका यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई वी आर हैविंग द रिफाइनिंग ऑफ द एल्यूमिनियम। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं और उसका नाम क्या होता है आपके पास में, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारे पास में सॉल्यूशन होता है क्रायोलाइट का। देन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी और वो वहां से हमें क्या होता है, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है।
तो टाइमली वहां पे कार्बन रॉड का कंजप्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी वो जो सेल आपने वहां पे पढ़ा था, दैट वाज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में वो क्या है, गैल्वेनिक सेल और दी वोल्टेज सेल। ठीक है, तो अगेन जैसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल अभी हम लोगों ने सीखा कि इसके अंदर में क्या होगा कि केमिकल एनर्जी होगी आपके पास में, एंड यू विल बी कन्वर्टिंग दैट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर वही बात करी गई है, तो सेल इन विच द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी and the chemical reaction occurring in the galvanic cell is a spontaneous redox reaction। ठीक है, तो redox reaction मतलब क्या है कि आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी पार्ट का, एक पार्ट का आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा और वहीं पे दूसरे पार्ट का आपके पास में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जो आपके पास में केमिकल रिएक्शन है वो कैसी होगी, रेडॉक्स टाइप की होगी, मतलब उसमें कुछ पार्ट दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड द अदर पार्ट विल अंडरगो रिडक्शन। और ये कैसे होगी, तो ये स्पॉन्टेनियसली होगी। ठीक है, अपने आप से ही रिएक्शन आपके पास में चलते रहेगी। तो ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस द रिडक्शन इन द गिव्स फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास में कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, वो गिव्स फ्री एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पर जनरेट होगी दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय माइनस ऑफ एन एफ ई से। आगे देखेंगे कि एन जो है हमारे पास में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली एफ इज द फेराडे। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज बेसिकली देयर। ई जो है हमारे पास में सेल पोटेंशियल है, दैट वी विल लर्न की हाउ टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ देखेंगे, रिडक्शन हाफ देखेंगे, और वहां से हम लोग सेल पोटेंशियल बेसिकली कैलकुलेट करने वाले होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ द टू हाफ सेल्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक हमारे पास में ऑक्सीडेशन सेल है और दूसरा हमारे पास में क्या है, रिडक्शन सेल। और उन्हीं का एक दूसरा नाम भी है हमारे पास में, उन्हीं को हम लोग एनोडिक हाफ भी कह देते हैं और कैथोडिक हाफ भी कह देते हैं। ठीक है, तो लाइक वी आर गोइंग टू हैव द सेल। तो सेल में इस तरीके से हमारे पास में दो अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट हमारा एनोडिक होगा, एक पार्ट हमारा कैसा होगा, कैथोडिक होगा। तो अब आगे क्या है, इसके अंदर में जो रिएक्शन हो रही है आपके पास में वो कैसी हो रही है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब वो वाला पार्ट जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन बेसिकली आपके पास में हो रहा है, द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड। ठीक है, तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन होगा वो कहां पर होगा, आपके पास में एनोड के ऊपर में होगा। और जब भी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन इज गोइंग टू बी एट द कैथोड। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल, सेल आपने कौन सा यूज किया है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या आपके पास में गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो गैल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल है उसी को जनरली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में दोनों में से कोई सा भी सेल हो, लाइटिक हो केमिकल हो, उसमें ऑक्सीडेशन पे हमेशा एनोड होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और रिडक्शन दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस एट द कैथोड। So it may be represented by the Daniell cell, which is a type of the galvanic cell. Zinc rod is immersed in the ZnSO4 solution, and that behaves as a anode. तो अब जो एनोडिक कंपोनेंट है, आगे देखेंगे इस सेल के बारे में, वहां पर हमारे पास में क्या है कि एक हाफ में हम लोगों ने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और सेम मेटल Zn मेटल हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डीप करने वाले हैं। जो सेकंड वाला हाफ है इसके अंदर में हम लोगों ने CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, और कॉपर की रॉड जो है वो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर में डिप करने वाले हैं। ठीक है, देन इन रॉड को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जब इन रॉड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो वी विल सी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो वी विल लर्न कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। बट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड देयर इज अ रिडक्शन हाफ। तो whenever we are having the oxidation half we will call कि ये एनोडिक कंपोनेंट है, और जब हमारे पास में रिडक्शन हाफ होगा तो we will say कि it is the cathodic component। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक बेसिकली गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो अब इस गैल्वेनिक सेल के अंदर में यदि आप देखें तो दो अलग अलग हाफ हम लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास में यहाँ पर Zn वाला हाफ है,
ठीक है, एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कॉपर वाला हाफ है। तो ये जो रॉड है, ये रॉड बेसिकली आपके जिंक की रॉड है, और ये जो आपके पास में सॉल्यूशन है, यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन है। तो सेम रॉड सेम सॉल्यूशन, है ना। जिस सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसी सॉल्यूशन के अंदर में उसी मेटल का रॉड आपको ऐड करना है, जिस मेटल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और इनको आपस में वायर के थ्रू जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो हमारा वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, दैट विल शो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा हमें, या कोई बल्ब हमने लगा दिया तो वो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हमारे पास में Zn2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, साथ ही साथ में हमारे पास में यहाँ पे SO42 नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी है। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू हैव Cu2 पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में SO42 नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। अब जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, ऑलरेडी वी हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है, सो द मोर रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है भाई, मोर रिएक्टिव मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब भी हम लोग बात करते हैं डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, आपके पास में मोर रिएक्टिव मेटल के तरफ में होता है। एक हमारे पास में सीरीज ऑफ द मेटल्स होती है, दैट वी कॉल द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी फर्दर। और 10th क्लास में बेसिकली हम लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते थे। 11th क्लास वी हैव आल्सो डील विद द सेम थिंग इन द रेडॉक्स रिएक्शन। सो वी आर हैविंग द मोर रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है दैट इज बेसिकली गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जो Zn वाला कंपोनेंट है, दिस इज गोइंग टू हैव द एक्सेस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि ये जो Zn की रॉड है, इस Zn की रॉड से Zn जो है, दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी बेसिकली इन दिस इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू मूव ओवर हियर, एंड दे विल रीच टू दिस कैथोडिक कंपोनेंट। और फिर यहाँ पर जो कैथोडिक कंपोनेंट है हमारे पास में, इस कैथोडिक कंपोनेंट के अंदर में क्या होता है, SO4 का सॉल्यूशन है हमारे पास में, एज आई टोल्ड कि वी आर हैविंग Cu2 पॉजिटिव आयन और SO42 नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर ये लेस रिएक्टिव मैटर है, इट ऑलरेडी नीड्स इलेक्ट्रॉन। So from where electron will come? So electron will come from the Zn। किसके थ्रू आएंगे, तो भाई वायर के थ्रू आएंगे। अब जब यहाँ पर ये अब कॉपर वाली इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं, तो जो आयंस है सॉल्यूशन के अंदर में कॉपर के, दे जस्ट एक्सेप्ट दिस टू इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही किसके अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो Cu के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में कॉपर की रॉड है, इसको थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसके अंदर में इसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, Zn की जो रॉड है, इसका इसका जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि Zn कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर में। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर रहा है। कॉपर का वेट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपर सॉल्यूशन से जाके ऐड हो जा रहा है रॉड के ऊपर में। ठीक है, तो दिस थिंग कंटिन्यूसली गोज ऑन। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो भाई Zn से होता है कॉपर की तरफ में। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, तो दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो कॉपर से जो है इलेक्ट्रिसिटी किधर की तरफ में चलेगी, हमारे मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में क्या चलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी चलते रहती है। अब जब ये सेल हम लोग काफी दिनों तक यूज करते हैं, तो वी हैव सीन कि कुछ समय बाद जो हमारा सेल है वो काम करना बंद कर देता है। तो रीजन बिहाइंड इज दैट कि यहाँ पर जो सफिशिएंट अमाउंट था वो ऑलरेडी यूज हो चुका है इन आयंस का। अब नाउ देयर इज अ कंडीशन जहां पर देयर इज नो मोर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास में क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में रुक जाता है, तो इन दैट केस वी नीड अनदर डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज।
तो ये जो डिवाइस यहाँ पे आप देख रहे हो जो कि इन्वर्टेड यूट्यूब शेप है, सो इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या होता है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि ये जो आयंस दोनों हाफ में एक्यूमुलेट हो गए हैं, इन आयंस को ये न्यूट्रलाइज कर, ठीक है। तो ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है, इसके अंदर में हम लोग जो है बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पीएच के अंदर में कोई चेंज बेसिकली होता नहीं है, तो हम एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन की ये स्पेशलिटी होती है कि जब जरूरत पड़ती है तो ये केटायन भी दे सकता है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये आपके पास में एनायन भी देगा। और जिस हाफ में केटायन ज्यादा है तो डेफिनेटली उस हाफ में यहाँ सॉल्ट ब्रिज से क्या मूव करने वाले हैं, यहाँ सॉल्ट ब्रिज से एनायंस मूव करने वाले हैं। और जिसके अंदर में एनायंस ज्यादा हो जाएंगे वहां पर क्या है आपके पास में एक केटायनिक जो कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर में प्रेजेंट है, वो जाके मूव करेगा। लेटर ऑन इट विल रिजल्ट इनटू द न्यूट्रलाइजेशन। और एक बार जब ये सारे आयंस बने हुए हैं अलग अलग हाफ के अंदर में, ये सेटल हो जाएंगे, तो दिस प्रोसेस इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट। और इस तरीके से फिर नए आयंस बनेंगे और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा एंड वी आर गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेज सेल है ये बेसिकली काम करता है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसके अंदर में दो हाफ है, एक हमारे पास में एनोडिक हाफ है। तो एनोडिक हाफ में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि Zn है, Zn सॉलिड के फॉर्म में था एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द एक्वस फॉर्म। साथ में क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये एनोडिक पार्ट के अंदर में हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है हमारे पास में। देन वी आर गोइंग टू हैव द कैथोडिक पार्ट। तो कैथोडिक पार्ट के अंदर में क्या है हमारे पास में, एज आई सेड कि कैथोडिक पार्ट में क्या होता है, आपके पास रिडक्शन होता है। और जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो एक्वस फॉर्म में आयन रहेगा एंड दैट आयन इज गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सॉलिड कॉपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कॉपर जो है आपके पास में जाके डिपॉजिट हो रहा है, so why it is getting deposited, because from aqueous is being converted to the solid form. Alright, so यहाँ पर क्या होता है, gain of electrons, so we simply call it reduction. तो दो कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली दो हाफ होते हैं, एक आपके पास में जो है ऑक्सीडेशन हाफ है, दूसरा आपके पास में क्या है, रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा क्या होगा आपके पास में, तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा आपके पास में मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ वाला पार्ट है दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एनोड, नो मैटर कि किस टाइप का सेल आपने यूज किया हुआ है। जो रिडक्शन वाला पार्ट है दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड कैथोड। एट अगेन इट डजंट मैटर कि आपने कौन सा वाला जो है यूज किया हुआ है वहां पर सेल। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो तो जो एनोड है दैट एनोड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस रॉड के ऊपर में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर में, तो दैट इज गोइंग टू हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या है कि आयंस जो है, आयंस आर मोर सराउंडेड टू दिस इलेक्ट्रोड। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे पास में कैथोड जो है दैट इज गोइंग टू हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ऑलराइट, तो एनोड का यहाँ पे क्या है, हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हमारा सेल था ये बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर में। तो यहाँ पर जो एनोड है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव नेगेटिव वन, और कैथोड जो है उसके ऊपर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन बट यदि आपने यूज किया हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करोगे तो जो कैथोड और एनोड है उस पर साइन चेंज जाएगा। इन दैट केस द कैथोड इज गोइंग टू हैव द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो एनोड है आपके पास में, एनोड के ऊपर में क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये चीज जो है वहां पे कंटिन्यूसली होते रहने वाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये साल्ट ब्रिज जो है इसका क्या काम है, जो सेल है सेल के क्या कंपोनेंट है और सेल किस तरीके से हमारे पास में काम करता है। तो नेक्स्ट वी सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। सो एज आई टोल्ड कि इट हैज द टू हाफ सेल्स, ठीक है। वो जो दोनों अलग अलग कंपोनेंट है दे आर बेसिकली टू डिफरेंट डिफरेंट हाफ। तो सेल बेसिकली क्या है, सेल एक पार्ट है, सेल इज जस्ट अ पार्ट विच इज हैविंग समथिंग इन इट सेल।
So that is a beaker containing the metal strip, metal है उसके अंदर में, and the aqueous solution of that particular metal. So the metal strip is called electrode. ठीक है, जो हमारे पास में प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था, ये हमारे पास में क्या होती है. So this is going to be called zinc electrode because it is made up of the zinc. ये कॉपर की बनी हुई है तो इसको हम लोग कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, that is connected by wires and the two solutions are connected by the salt bridge. So as I already show you the construction, किस तरीके से हमारे पास में सेल बन रहा है. Now the anode of the Daniell cell की बात करते हैं. तो zinc rod is placed in the ZnSO4 solution and are therefore found to have the tendency to get into the solution. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि Zn जो है वो कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज कर दे रहा है. ठीक है, सॉल्यूशन फेज व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन द कांटेक्ट विद देयर आयंस और देयर सॉल्ट. तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड को उसके आयन के साथ में, आयन का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर में रखेंगे, तो वहां पर क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है. सो दिस यू कैन सी दैट इज बेसिकली द सरफेस ऑफ द जिंक रॉड. और इस जिंक रॉड के अंदर से एक एक जिंक का एटम निकल के बाहर आ रहा है. ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर एक और चीज होती है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो Zn2 पॉजिटिव है दैट इज बीइंग सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज कॉजिंग बेसिकली द सॉल्वेशन. यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करवा रहा है, सॉल्वेशन करवा रहा है. सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास में आयन है, द पर्टिकुलर आयन वेदर इट इज केटायन और द एनायन, यदि आपके पास में कोई आयन जो होता है वो सॉल्वेंट के थ्रू यदि स्टेबलाइज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन. तो जैसे कैटायन है, कैटायन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, सो इट नीड द इलेक्ट्रॉन. तो सॉल्वेंट के अपने इलेक्ट्रॉन तो इसे नहीं देगा, बट थोड़े हद तक क्या करेगा, ऐसे बोलेगा कि ओके वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन, जब जरूरत पड़े तो हमारे इलेक्ट्रॉन तुम यूज कर सकते हो. एंड दैट इज हाउ यू नो अ पर्टिकुलर आयन इज सॉल्वेटेड बाय इट्स सॉल्वेंट. ठीक है, तो चाहे वो केटायन हो आपके पास में, चाहे वो एनायन हो, वो वहां पर क्या करवा रहा है, सॉल्वेशन का काम करवा रहा है. So very soon a dynamic equilibrium is stabilized between the stabilized to become a cylindrical capacitor. तो एक cylindrical capacitor वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाती है. ब्रॉड के अंदर में जो है नेगेटिव चार्ज है, आउटसाइड सॉल्यूशन में देखोगे आप तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So the zinc atom or the metal will move in the solution to form Zn2 positive ion. वही बात है जो अभी कर चुके हैं हम लोग. आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज. तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा. डबल हेडेड एरो सिंपली जो कि इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. So there will be the accumulation of the significant negative charge onto the electron and which will not allow the extra zinc ion to move into the solution. ठीक है, तो जब काफी सारे आयंस नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के अंदर में, तो इट विल नॉट अलाउ कन्वर्जन ऑफ दैट जिंक इनटू द Zn2 पॉजिटिव आयन. ठीक है, एंड इन दैट केस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड. अब सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा किससे, जिंक के Zn2 पॉजिटिव के आयन से. तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये अंदर बढ़ जा रहा है, थोड़े समय बाद इक्विलिब्रियम हो गया एंड वी आर गोइंग टू हैव द सैचुरेटेड Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन. So the positive charge will be more concentrated near the rod. वही सारी बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास में होगा. The extra positive charge of the solution will become more concentrated around the negatively charged rod. तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके बीच में चार्जेस का डिफरेंस आएगा. And the electrical double layer is developed in this system and hence the potential difference is created between the rod and its solution. तो बेसिकली क्या है कि रॉड उसके सॉल्यूशन, देखो एक्चुअली में बात तो ये होती है कि जो आपके पास में रॉड है और जो आपके पास में सॉल्यूशन है, तो देखो दोनों के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का कंटेंट है उसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, Zn के अंदर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो, मतलब रॉड के अंदर में जो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट होंगे. सॉल्यूशन के अंदर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस होने के कारण में ही जो रॉड होती है वो बेसिकली क्या करती है, आयंस के अंदर में कन्वर्ट होती है, या आयंस जो है वो रॉड के ऊपर में जाके डिपॉजिट होते हैं.
वाई? बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसके बीच में? मेटल के बीच में एंड इट्स सॉल्यूशन के बीच में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा क्वांटिफाई कर देता हूं मैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं रॉड के अंदर में। तो लेट्स से कि रॉड के अंदर में आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर में आपके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लेट्स से कि ये आपके पास में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि आपके पास में 12। तो नाउ दे आर हैविंग डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बराबर करने के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो एटम्स हैं, वो आयंस के अंदर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। तो एनोड की क्या क्या कंडीशन है? एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, so that will act as a source of electron। obvious सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? इट्स पोलैरिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। so the electron oxidation potential is represented by this। now this is a very important thing to understand। देखो इलेक्ट्रोड जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि सॉलिड से कन्वर्जन किसके अंदर में हो रहा है? एक्वस के अंदर में हो रहा है। तो इन दैट केस यदि हम लोगों को इसका पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल तो हम लोग सीधे ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ई नॉट। ये स्टैंडर्ड नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया। सिंपली ई रखा तो हम लोगों ने ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट में बताने का तरीका है कि ये ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सो वी कैन रिप्रेजेंट द वे इन विच की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, यदि इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि देखो भाई Zn था एंड दिस Zn is get converted to Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो Zn से आपके पास में क्या बन जा रहा है? Zn2 पॉजिटिव आयन बन जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हो रहा है आपके पास में ऑक्सीडेशन, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे बता सकते हो? तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे बताओगे, Zn पहले लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे? Zn2 पॉजिटिव आयन। तो इट इज अंडरस्टूड कि Zn किसके अंदर में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव आयन के अंदर में। उसी तरीके से आप रिडक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताना है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो रिडक्शन में हम देख रहे हैं कि जो अपने पास में Zn2 पॉजिटिव आयन थे, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू किसके अंदर में? Zn के अंदर में। तो वी विल कॉल कि यहाँ पर अपने पास में क्या है? यहाँ पर अपने पास में रिडक्शन है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वहां पर सॉल्यूशन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिट दैट वी आर हैविंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में ऑक्सीडेशन ईपी लिख दे रहा हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक हो गया। कैसे हो गया? इलेक्ट्रोड लिखना है, उसके बाद में जो कन्वर्जन हो रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। एटम से आयन बन जा रहे हैं। रिडक्शन में क्या होगा? आयन से हमारे पास में एटम बन जाएंगे। तो दिस इज द हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ the ions into the atoms and atoms into the ions and electrodes, whether oxidation electrode is there, whether reduction electrode is there। so I hope this will be clear to you कि किस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ई Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द कैथोड ऑफ द डेनियल सेल। तो कैथोड ऑफ द डेनियल सेल भी समझ लेते हैं, इसके अंदर में क्या सिचुएशन बन रही है। देखो जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है आपके पास में बेसिकली कमी हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या है? जो आपके पास में कॉपर है, कॉपर जो यहाँ पर होगा, ये दिस इज गोइंग टू हैव द CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके अंदर में यू विल सी कि व्हेन Cu को जब हम लोग प्लेस करते हैं इन कांटेक्ट विद द एक्वस आयंस, अब यहाँ पर कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड को हम लोगों ने कॉपर के आयन के साथ में रखा हुआ है। Cu deposit, the solution will get deposit onto the metal rod,
ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपके पास में जो भी कॉपर टू पॉजिटिव आयंस होंगे यहाँ पर, वो क्या करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल गेट डिपॉजिट ऑन टू द सर्फेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। So the following reaction will takes place and the equilibrium will stabilize। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अपने पास में आएगी and we are going to have the Cu2 positive ion that are basically going to accept the two electron and that will get converted into Cu1। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे कि ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, तो आप E लिखोगे एंड देन यू विल राइट कि यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव था, so that Cu2 positive basically gets converted to किसके अंदर में, Cu के अंदर में। So that is how we are going to represent electron potential for this। So now what happens, the rod will have the tendency, rod will have the deficiency of the electron। क्यों deficiency होगी, क्योंकि continuously जो आयन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में डिपॉजिट होते जा रहे हैं। So there will be the rod will have the deficiency of the electron, the extra negative charge will surround दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड टू फॉर्म अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो वही वाली कंडीशन हो जा रही है। अब फर्क क्या हो रहा है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास में और आइट साइड में क्या है आपके पास में, तो आइट साइड में आपके पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एनोड में क्या हो रहा था, एनोड में बीच में नेगेटिव चार्ज था और आइट साइड में क्या था आपके पास में पॉजिटिव चार्ज था। दिस द कंडीशन यू कैन सी कि ये आपके पास में इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, लगातार लगातार इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कर रही है। किसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, और ये Cu2 पॉजिटिव आयन किसके अंदर में, ये Cu2 पॉजिटिव आयन है आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते रहता है। और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स डेवलप इन द सिस्टम एंड हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। अब फिर वही कहानी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्क है, तो अगेन क्या होगा भाई, वहां पर इट विल हैव सम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल।